और नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद रियाज। हमारे साथ हैं उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन हाजी ताज मोहम्मद। हाजी ताज मोहम्मद वो नाम है जो उर्दू एकेडमी के अंदर बेहतर नुमाया कारकर्दगी अंजाम दे रहे हैं। जब से एकेडमी का इन्होंने ओहदा संभाला, एकेडमी में एक के बाद एक नए से नए काम अंजाम दिए जा रहे हैं। अभी हाल ही में इन्होंने यौम जमहूरिया को लेकर एक मुशायरा मुनक्किद किया, उससे मुताल्लिक़ कुछ सवाल थे, इनसे पूछते हैं। हाजी जी, आपका खैर मकदम है एमडी न्यूज़ के अंदर। किस तरह से लगता है कि जो इस बार यौम जमहूरिया का मुशायरा हो पाया है और वो लाल किले में न होकर अवान गालिब में किया गया, क्या उसकी वजूहत थी? उसकी कुछ वजूहत रही, इसलिए नहीं हो पाया। और उसको हमने एक तरह से जो हॉल के अंदर किया है, अवान गालिब में किया। और उसको हमने जो हमारे चेयरमैन हैं डिप्टी सीएम साहब, उन्होंने जो शायरों की फहरिस्त है काफ़ी बड़ी की उसको, और उसको 4 फेस में कर दिया। तो इससे ये है कि चलिए लाल किले पर नहीं हो पाया, लेकिन वो 4 फेस में करने से अलग अलग जगहों पर होगा तो एक अच्छा उसका मैसेज गया है। और अभी 30 तारीख को था, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। और आइंदा जो है लाल किले पर भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि लाल किले पर नहीं होगा। लेकिन उर्दू वालों को कहीं ना कहीं महरूम मायूसी मिली है, क्योंकि उनका एक ख्वाब रहता है कि लाल किले के अंदर मुशायरा पढ़ने का, तो रहता है कि एक दिन की सल्तनत उनकी होती है। इस तरह का माना जाता है कि एक दिन की सल्तनत उन लोगों की होती है जो उर्दू के शदाई हैं, उर्दू के मुहिबान उर्दू हैं, और उनको लगा कि इस बार हमारी वो सल्तनत हमसे दूर हुई और उस सल्तनत को एक दूसरी जगह मुंतकिल किया गया, वो इस्लामिक सेंटर के अंदर ना करके ऐवान गालिब में किया गया। हालांकि ये अलग बात है कि गालिब के हवाले से वो मुशायरा हुआ वहाँ पर, और गालिब की याद को ताज़ा किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता है कि उर्दू के साथ आम आदमी पार्टी सौतेला रवैया अख्तियार कर रही है। क्या लगता है कि जो मुशायरा होना था वो नहीं हो पाया? क्या वजूहत थी उसकी? जबकि दिल्ली पूरी खुल चुकी है कोरोना लॉकडाउन की, कोरोना से बाहर आ चुकी है दिल्ली, उसके बाद भी लाल किले के अंदर मुशायरा ना हो के ऐवान गालिब में किया गया। क्योंकि उर्दू वालों को ये बहुत बड़े तरीके से इसका रंज और अफसोस है। क्या कहना चाहिए? देखिए, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो उर्दू के साथ या आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से कोई भेदभाव की बात हो। चाहे वो कोई भी प्रोग्राम हो, पार्टी की तरफ से कोई ना तो भेदभाव की बात है। ये तो अलग से बात ये थी कि अभी पिछले महीने इलेक्शन रहा, और इलेक्शन से पहले एक टेंडर होना था। तो उस टेंडर में देरी होने की वजह से वो वहाँ हमको प्रोग्राम नहीं कर सके, क्योंकि पीछे 2 साल से प्रोग्राम हुआ ही नहीं था, और प्रोग्राम का करना बहुत ज़रूरी था। अगर हम ये सोचते कि भाई लाल किले पर होगा तभी हम करेंगे, और लाल किले पर नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे, तो इसलिए हमने लाल किले पर नहीं हुआ तो इसलिए हमने वो जगह को चेंज करके ऐवान गालिब में किया। और जो पुरानी दिल्ली की वो भी कदीमी जगह है, जो गालिब साहब का ही एरिया लगता है वो, और वहाँ प्रोग्राम हुआ। और उसके अलावा अभी लोधी रोड पर होना है इस्लामिक कल्चर में, और उसके अलावा 2 जगह और अभी डेट नहीं आई है, ना जगह चूज हुई है, तो वहाँ पर होगा। और आइंदा लाल किले में अंदर जो होता था वो तो काफ़ी टाइम से बंद हो गया, क्योंकि लाल किले को कहीं किसी और के अंडर में वो कर दिया, तो इसलिए अंदर के सारे प्रोग्राम बंद हो गए। बाहर टेंट लगा करके होता था बड़ा, तो हमारा वो टेंट का जो टेंडर है वो नहीं, वो दूसरी अकाडमी ने करना था, तो वो नहीं कर सके इस वजह से, क्योंकि इलेक्शन में बिजी रहे, स्टाफ भी चला गया इलेक्शन में कुछ, तो इसलिए वो वहाँ करना पड़ा। ये वजूहत रही। सर, वज़ीर तालीम और वज़ीर आला बार बार ये कहते हैं कि उर्दू के लिए बजट बहुत है, उर्दू अकेडमी के लिए बजट बहुत है। बजट काफ़ी है, लेकिन उसके बाद भी उर्दू अकेडमी के अंदर अभी भी काफ़ी 27 असामियाँ खाली पड़ी हैं। यहाँ तक कि उर्दू का जो कैलीग्राफी कोर्स चलता था, उर्दू खत्ताती कोर्स, कई दिनों से वो भी बंद पड़ा है। उनकी यहाँ कोई नया उस्ताद मुकर्रर नहीं किया गया। क्या वजूहत है कि वो अब तक असामियाँ पूरी क्यों नहीं की जा रही? देखिए, जो पोस्ट है जो खाली है उससे बजट का कोई लेना देना नहीं है। और जहाँ तक बजट का सवाल है, बजट की कोई कमी नहीं है। और जो पोस्ट है जो खाली है उसमें आप देख रहे हैं कि दिल्ली सरकार में जो एलजी साहब का इंटरफेयर है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। वो किसी भी काम में अड़ंगा लगाने की कोशिश करते हैं। तो मैं समझता हूँ जब तक जो है एलजी साहब जिस तरह के अड़ंगा लगा रहे हैं, तो जब तक वो अड़ंगा लगाना बंद नहीं करेंगे तब तक दुश्वारियाँ थोड़ी रहेंगी। उर्दू सेंटर जो अकेडमी जाने से खोले जा चलते थे, वो भी काफ़ी दिनों से बंद है और अभी तक उस पर कोई भी अमल नहीं हो पा रहा है। क्या वजह है कि वो आगे कब तक हो पाएंगे? देखिए, वो पीछे कोरोना की वजह से बंद थे, और कोरोना के बाद में हम कोरोना से बाहर निकल के आए, तो अब हमारी फाइल दोबारा से चल रही थी। और लेकिन अब जो है मार्च में, क्योंकि नया सेशन आ जाता है,
अब 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए सेंटर खोलने से कोई फ़ायदा नहीं मिलता, क्योंकि बच्चों को पूरी साल पढ़ना होता है। तो अब 3 महीने में क्या होता है, इसलिए अब नया जो सेशन आएगा उर्दू के सेंटर खुल जाएंगे। उर्दू अकेडमी की जानिब से जो बच्चों को मिलते हैं इनामात नए पुराने चिराग को लेके और तालीमी सकाफती मुकाबलों को लेके, तो इस बार वो भी नहीं हो पाए, तालीमी सकाफती मुकाबले नहीं हुए और नए इनामात मिल पाए उनको, क्या वजूहत रही इसकी? नहीं, वो ऐसा कोई मैटर नहीं है। जो अब प्रोग्राम जिस तरह से अब शुरू हुए, देखिए पिछले महीने इलेक्शन के बाद में हमने जो प्रोग्राम शुरू किए हैं, तो ऐसा कोई हफ्ता नहीं जाता जिसमें हम कुछ न कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं। तो अब जो प्रोग्राम हो रहे हैं, सारे प्रोग्रामों को अंजाम दिया जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उसकी। दिल्ली सरकार की तरफ से जो पिछले साल एक वैकेंसी निकली थी, उर्दू की वैकेंसी निकली गई थी, उसमें काफ़ी अच्छी तादाद में उर्दू अकेडमी की तरफ से भी बच्चों को तैयारी की गई, लेकिन वो बच्चे कहीं ना कहीं जाके आगे रुक जाते हैं। उसकी वजह ये सुनने में आई थी कि जो बच्चों ने तैयारी करी थी वो तैयारी अलग थी, लेकिन वो सवालात और वो चीज़ें अलग थी। उसके अंदर अकेडमी की क्या कहीं उसके अंदर कोई मदद मिल पाएगी आने वाले टाइम पर जो उनको दोबारा इसके लिए तैयार किया जाए? क्योंकि वो DSSB की तरफ से थी, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन पेपर होता है वो उन्हीं के यहाँ से होता है, उसमें हमारा कोई उर्दू अकाडमी का कोई इंटरफेयर नहीं होता। और बच्चों ने तैयारियां की, मेहनत की बच्चों ने, और हमने भी बच्चों के लिए कई बार इश्तेहार भी दिया, और जगह जगह उर्दू के लिए ट्रेनिंग के लिए उनको सेंटर में भी भेजा गया जगह जगह। लेकिन जो क्वेश्चन पेपर था काफ़ी टफ था, और बच्चों ने उसमें कुछ जो है शिकायतें भी दी थी कि जो कुछ उसमें टिपिकल बात थी। तो बच्चों ने ये बात रखी कि इस पर क्वेश्चन पेपर को इस तरह से नहीं, इस तरह के दोनों को मिलाया जाए। तो वो उसमें सरकार ने उसमें सुना भी है, और सुनने के बाद में अगली जो वैकेंसी निकलेगी उसमें वो परेशानियां दूर की जाएंगी। उर्दू अकेडमी की जानिब से हर साल एक अफ्तार होती है, क्या लगता है कि इस बार वो दिल्ली सरकार की अफ्तार हो पाएगी और जो अकेडमी इसके अंदर अपनी तरीके से अपनी पूरी खिदमत अंजाम देगी? क्योंकि पिछले 3 साल से तो रमज़ान में अफ्तार नहीं हो पाई। क्या लगता है कि इस बार वो अफ्तार दिल्ली वालों को नसीब हो पाएगी? हाँ बिल्कुल, मैं समझता हूँ पिछले 2 बार जो कोरोना की वजह से हालात रही, तो इसलिए नहीं कहीं भीड़ इकट्ठी कर सकते थे, नहीं कुछ हो सकता था। तो ऐसा कोई मसला नहीं, ऊपर वाले का अब रहम व करम है, और इस बार मैं समझता हूँ ठीक ठाक हालात हैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं रही, कोई परेशानी नहीं रही, तो रोज़ा अफ्तार भी होगा। क्या कहना चाहते हैं दिल्ली की आवाम को? दिल्ली की आवाम जो एक तरफ उर्दू अकेडमी से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता रखती है, और कहीं ना कहीं लगता है कि उर्दू अकेडमी से ही दिल्ली का रोशन मुस्तकबिल है। दिल्ली की तलबा तालिबात जो उर्दू से पूरी तरीके से यहाँ से फैज़याब हो रहे हैं, तो आने वाले टाइम के अंदर उनको किस तरह से यहाँ से उनकी उम्मीदें पूरी हो पाएंगी? मैं समझता हूँ कि उर्दू वालों को किसी भी तरह से मायूस रहने की ज़रूरत नहीं है। उर्दू की तरफ से, उर्दू अकाडमी की तरफ से, और मैं सरकार की तरफ से पूरा यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हमारे दिल्ली के वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला वो भी हर वक्त फ़िक्रमंद रहते हैं। जब भी हमारी मीटिंग होती है, मुलाकात होती है, तो हमसे जो हमारे सुझाव होते हैं, हमारे मेम्बरान जो गवर्निंग काउंसिल है उसके मेम्बरान जो सुझाव देते हैं, उसके अलावा उनके मन में और कोई सुझाव और हमसे भी अच्छा होता है, तो वो उसकी बात करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा और कीजिए। तो मुझे लगता है कि सरकार इसमें बिल्कुल कोई कमी कोताही नहीं छोड़ेगी, और आने वाले वक्त में सारे काम होंगे। ये तो हाजी ताज मोहम्मद जिनका कहना है कि उर्दू अकेडमी हमेशा उर्दू की मदद के लिए आगे रहेगी, और पाबंद अहद है कि दिल्ली की आवाम को बेहतर से बेहतर उर्दू से मुतालिक जो भी खिदमत है वो मुहैया कराई जाएंगी। मैं मोहम्मद रियाज, MD न्यूज़ के साथ, दिल्ली।